चेहरे भी हैं, कुछ नए चेहरे भी हैं, कुछ हमारे ऑन बोर्ड कस्टमर्स भी हैं. सो द गुड थिंग इज़ के जो हमारे कस्टमर्स नहीं हैं, दे कैन मिंगल अप विद आवर कस्टमर्स एंड गेट टू नो हु डिजिटल एंड हु EZY इज़. सो एक पीस ऑफ माइंड जब होता है तो ट्रांजैक्शन में, बिजनेस में बड़ा ईज होता है कि यार वो जो लोग आए हैं, दे आर अ सॉलिड कंपनी, दे आर ग्रुप ऑफ पीपल एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग ऑन द बैक. वो भागने वालों में से नहीं है. सो ये रीज़न एक ये भी थी कि वी कम टू यू. So we made you come to us so you can see the teams. So Faisal, thank you very much. Faisal has been very kind and to us for arranging this session. Thanks to EZY and Huawei का भी thanks के डिजिटल जो कि एक इमर्जिंग डाटा सेंटर प्लेयर था, जो कि एक इमर्जिंग सर्वर स्टोरेज और IT IP प्लेयर था, उसको रिकग्नाइज किया और उसको एंड वी ऑल्सो रिकग्नाइज के Huawei has now the solutions which is by far the need of the time. So ये हमारा हैंडशेक बहुत पहले से है, partners we are already for 4-5 years, लेकिन अब हमारा जो reach है वो it is greatly towards customer and we are developing joint synergy. That's why this session is arranged. मैं थोड़ा सा बता दूं, Huawei is the principal. It's a China-based principal, you all know. ठीक है, Huawei has been in the market for like decades. ठीक है, एंड राइट नाउ अब Huawei ने सबसे पहले, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा, सबसे पहले जिन चीज़ों पे काम किया, क्लाउड इंजन्स पे काम किया, IP प्रोफाइल पे काम किया, एंड दे अमेज्ड अस एंड दे हैड मैंने अपने आंखों के सामने देखा लॉट ऑफ कस्टमर्स हु वर इनटू अमेरिकन ब्रांड्स, दे चोज Huawei एंड Huawei was the first one to introduce campus solution and SDN solution. तो एंड दैट वाज द एंट्री ऑफ Huawei, एंड जहाँ से मैं खुद भी, मेरा 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 20+ ईयर्स का, एंड आई एम अ सर्वर स्टोरेज गाय. तो नेटवर्क साइड पे इट रियली इम्प्रेस्ड मी एट द फर्स्ट. उसके बाद आई यूज्ड टू बी विद Unisys बिफोर starting my own company in 2018. Unisys was truly storage company. ठीक है, एंड फाइनली जब मैं like 2018 when I was leaving Unisys, I literally saw Dorado and Huawei storage is performing very well in the market. मैंने खुद भी उसके ऊपर hands on काम किया, मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसको IOPS, उसके जो कंट्रोलर्स एंड उसका जो जो मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस थी, दैट वाज दैट सुपरसीड कंपेटिटर्स इन 2018. अब तो हम 2024 में खड़े हैं, तो दे हैव मैनी फोल्ड्स वो इम्प्रूव कर गए. देन फाइनली जो Huawei का सिक्योरिटी प्रोफाइल इम्प्रेस्ड मी एज वेल, और जो रिसेंटली जो हम बात कर रहे हैं चाइना विजिट पे, इट वाज देयर DCS प्रोफाइल, जिस पे मैं आगे जाके मैं भी बात करूंगा एंड Huawei भी बात करेगा. DCS प्रोफाइल इज देयर प्रोफाइल. मैं अक्सर यही कहता था जब इवन चाइनीज ब्रांड्स ही जब आई थी कन्वर्जेंस में, तो आई वॉज वंडरिंग कि वेयर वॉज Huawei. Huawei वॉज स्ट्रेंथनिंग इट्स DCS प्रोफाइल. वो अपनी वर्चुअलाइजेशन और कन्वर्जेंस को एक नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहा था. तब तक दे वर नॉट इन अ हरी, and then they matured it and they introduced it and now they have taken over the market in the convergence profile. तो आज की सेशन में convergence का भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना जिक्र होगा कि how convergence is shaping up the IT market and how convergence is now replacing virtualization. Private clouds are being replaced by convergence in entire world. ठीक है, दुनिया में तो लोग कंटेनर्स पे काम कर रहे हैं, हम अभी कन्वर्जेंस पे पहुंचे हैं. तो कन्वर्जेंस इज द नेक्स्ट बिग थिंग एक्चुअली. So starting up a little introduction of DigiTel. Although event is by EZY and Huawei and DigiTel, लेकिन I want to spend some time on who we are, ताकि आप लोगों को ये ना हो कि we are a kid company. So DigiTel is in market since 2018. It was an idea which was developed by myself and the CEO of the company, which is my wife actually, that we should start our own company. And it was initially it was a healthcare. We had our own clinics basically, and it was an online buying and selling engine, nothing more than that. So we were not an enterprise company in the beginning. So I was doing my own jobs and we started as a side business. But during COVID, we made it private limited, and I left my jobs and we become very focused on the digital offering. So that's why हमारा जो नाम है वो digital ऐसे बना. Digi is like digital से निकला, और tel means to communicate the word.
So we became then DigiTel, and we started off social media marketing in the beginning. We were not an enterprise company. We started off, huge campaigns, and हमारा जो business side था वो ये था, and we were into small software side of the business actually. Sajid was, from a data center background, and he was co-founder of the company with me. He's the director of the company right now. So we started off this company as just a healthcare business unit and an online engine only. Then again, मैंने आपको बताया कि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो सर्वर एंड स्टोरेज का. आई बीन इन मार्केट फॉर अबाउट 20 years ऑफ द, एंड आई यूज्ड टू बी इन सर्वर स्टोरेज. तो पीपल स्टार्टेड recognizes us as an infrastructure company. Again, Sajid was with me. Sajid has, worked on tier 3 and even tier 4 data centers. Basically, इन्होंने wholly solely जो है Huawei based data centers पे भी काम किया हुआ था. So people started focusing on, calling us up to, start up data center business as well. Then we signed a couple of partnerships जो कि data center की partnerships थी, and we started building data centers. So it was during, we started in a very tough time जो COVID का था, and we started up with a digital business, but suddenly market kept calling us, and they recognize us for server storage and infrastructure offering. So that's how we became into the market. फिर हमने सोचा हम क्या यूनिक कर रहे हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, सारी ये काम कर रहे हैं, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं. So we got ourselves certifications. Data center की highest certification CDCP, CDCS होती है. We got ourselves CDCS. Then हमने कहा प्रोजेक्ट मैनेज करना है, तो इनिशियलाइजेशन से हमने उसको क्लोज करने तक मैनेज करना है. सो वी डिड PMPs एज वेल. हमने जो लड़के रखे, जो टीम रखी, अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, एंड वी हैव अ रेजिडेंट इंजीनियर टीम इन पेशावर एंड गिलगित एज वेल. सो वी आर इन 5 cities. सो हम लोगों ने इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट लिखे. इसमें Huawei सर्टिफिकेशन मिसिंग है. सो वी डिड Huawei certifications as well. We did Cisco certification as well, and we did 14 security as well. So the company which was DigiTel, it formally turned out to be a enterprise company, focuses on all the area. ठीक है, and those areas become data centers, server storage, services, एंड नेटवर्क एंड सिक्योरिटी. हमने क्या किया, हमने डोमेन एरिया के एक एक्सपर्ट रखा जो कि ना सिर्फ उस डोमेन को भी संभाल रहा था, दे वर डिजाइनिंग सोल्यूशन एंड डिप्लॉइंग सोल्यूशन एज वेल. सो द कंपनी ग्रू, एंड नाउ यू कैन सी द डिविजन्स अंडरनीथ. तो अच्छा, अगेन दिस इज नॉट इट राइट नाउ. जो कंपनी इवेंट कर रही है, या जो ये क्लोज कस्टमर इवेंट है, दिस इज कॉल्ड डिजिटल, शॉर्टली कॉल्ड DISL, डिजिटल इंटीग्रेटेड सोल्यूशन. हम लोग जो हमारे few of the customers are outside Pakistan as well, and we do software development as well, and we do engineering and deployment projects as well. वो हम digital globe से कर रहे होते हैं. So this name digital globe and digital is interchangeably used. जहाँ services होगी, we provide services via digital globe. एंड जहाँ पे इंटीग्रेटेड सोल्यूशंस की बात होगी या ब्रांडेड सोल्यूशन की बात होगी, वहाँ पे जो है वी गो विद द DISL, विच इज़ डिजिटल इंटीग्रेटेड सोल्यूशन, DIS भी जिसको वो बोल रहे हैं. So other than that, we are not one company. हम लोग again, that's a solid footing which is right now in front of you. When you have 4 companies, you become a group of companies. We are more than 4 companies. I told you we have a dental and skill care unit as well with the name of AMDC. Its office is in Z Block. So when you become our customers, we give you vouchers for dental care and for skin as well, with huge discounts and lot of benefits. So that is run by the CEO of the company. That's my wife, and she's running the show, which means that we are diversified group. We take care of the female representation as well, and we are taking care of our staff as well, and we are mixed group. ठीक है, and that is women empowerment is also the key area of our company. Then I told you that we started off as a digital company, and we got certain development projects as well. So उसमें होता ये था कि we used to hire people
And once we used to hire people, we had to manage them as well. And we हमारा अपना जो जैसे कहते हैं भूख थी वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर. तो और ये जो टेम्परामेंट होता है अपना ऑटोमेशन वाला, दैट वाज वेरी डिफरेंट. सो व्हाट वी डिड, वी ट्राई नॉट टू हायर पीपल इन द सॉफ्टवेयर साइड. वी पार्टनर विद कराची बेस्ड कंपनी कॉल्ड MMC. ठीक है, MMC is 150-seater company in Karachi. They are already a software group. They are very, very strong in homegrown applications, CRMs, supply chain, and Odoo. And even if you want to go for like Oracle based or SAP based, they can do that as well. But the primary thing is we encourage development of LMSs or development of CRMs, which we don't do. We get the project, we can talk about that. We have a team of developers who talk about software development, and then we connect with MMC. So we don't hire people, we have one of the software houses with us as well. Again, ये भी हमारा innovation कवर नहीं कर रहा था. इससे भी हमने कहा यार कुछ मिसिंग है. तो हमने कहा क्या चीज़ मिसिंग है, तो IoT was missing. Everything is now sensor based. We are wearing watches, we are using gadgets. आज आपका जो giveaway होगा वो भी इंशाल्लाह जो है that might be a gadget as well. So it is a IoT based world. हम जहाँ जाते थे वहाँ पे लोग अभी बात करते थे कि यार आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, हमने कहा नहीं हम बिजनेस कंसल्टेंट हैं. सो व्हेन यू बिकम बिजनेस कंसल्टेंट यू नीड टू रिजॉल्व प्रॉब्लम, एंड मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच कैन बी रिजॉल्व इज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ IoT. ठीक है, एंड पीपल, हमारे जो कस्टमर्स थे वो फार्मा में भी थे, हमारे जो कस्टमर है वो टेक्सटाइल में भी थे. दे वांटेड सोल्यूशन ऑन द प्लांट एफिशिएंसी, दे वांटेड सोल्यूशन ऑन द वाटर गेज कितना है हमारा, हमसे जो है अपना लोगों ने डाटा सेंटर में कितना फ्यूल है, आपके जेनसेट में कितना फ्यूल रह गया है, इस तरह के हमसे क्वेश्चंस कर रहे थे. तो वी नीडेड टू डेवलप एन IoT कंसोर्शियम एज वेल. सो वी पार्टनर्ड विद फैसलाबादी कंसोर्शियम which is EPTech. वहाँ के लड़कों ने एक कंपनी बनाई and they are doing very exceptionally good, and we are already incorporating this in our solutions. जहाँ भी IoT की requirement होती है, that is also a 70-seater house. So the smartness which we tried to do is not to hire everybody. We became expert in our own areas, and we partnered with, we become sister concerns to the people who do that with our own stamp. कि यार we do that, this is certified project, we are PMPs, we will deploy it, we will understand your scope, we will control things according to the scope and deploy. So EPTech is that part. So coming there, D for Dukaan is our online store, which was the initially startup. It was for fashion and women and other things, but now we have put it down and we are started again. हम IT की चीज़ें इसमें we will incorporate and we relaunch it some time. जी फैसल. D4 दुकान, हाँ. D4 का बेसिकली क्या ब्रांडिंग में आपका? यार D for दुकान दाल, वो जो आप, मैंने चीज़ ये देखी थी कि हमारे डिफेंस में एक है वो मर्जी का दर्जी, दैट नेम क्लिक टू मी. वो एक है ये वो हम तुम, उस ज़माने में जब लाइक 2020 में जब इट वाज एंटायर दैट टाइम ऑफ बेसिकली इराक के डिजिटल टाइम्स थे. सो उसके अंदर जो है ना ये D for दुकान प्रूव्ड आउट टू बी अ कैची नेम. सो दैट वाज द रीज़न वी पुट इट दैट नेम. And again, finally, D Cafe is our, food business. आप लोगों में से जिनके भी मल्टीपल वेंचर्स हैं, ख़ासतौर पर सर आपकी कोई कैंटीनों का कोई काम हो तो हमें बताया. वी डू फूड बिजनेस एज वेल, क्योंकि लाहौर, बिकॉज वी आर लाहौर बेस्ड कंपनी, वी डू हैव ऑफिसेज इन कराची एंड इस्लामाबाद, एंड बट दिस बिजनेस इज लाइक फूड बिजनेस. We are starting this business as well. We have started already. So डिस्काउंट कूपन कर सर डिस्काउंट आपको अभी AMDC पे हासिल है, जो हमारे मेडिकल यूनिट है, जो हमारा डेंटिस्ट्री और उस पे है. दांत तुड़वा भी हैं आपके पास? नहीं, दांत साफ भी करवा सकते हैं आप, और स्किन का भी करवा सकते हैं आप. तो that was the group. Idea was, this slide was not to market the group companies. Again, it is when you are working with digital, it's not an individual, you are talking to a group of people actually, and it is not Jahanzeb, it is not Sajid, it is actually an entire group. हमें अभी इजाज़त थी, हम 4-5 लोग आ सकते थे, तो और EZY को भी थी, but लेकिन the point is कि you are working with a solid group who can take care of these businesses, so they can deliver you project actually.
That is the point. And they can talk to you, they can resolve your issues actually. Again, ये कुछ हमारे कस्टमर्स हैं. आपको बताया हम प्राइवेट लिमिटेड जो है 2020 में बने थे, कंपनी 2018 से थी. दीज आर फ्यू ऑफ आवर कस्टमर्स एक्चुअली. इनमें से कुछ नाम यहाँ हैं, मौजूद हैं. बेसिकली रिफा यूनिवर्सिटी इज हियर राइट नाउ सिटिंग विद अस जी. एंड Novamed, thank you for coming up. Novamed is here. We just recently completed our data centers over there, where we, showcases our own rack brand, basically, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे. And some of them are on the way right now coming. So you are here actually. So and जो नहीं है, we wanna see you here. So that's a huge. Actually, I think so. Year-on-year growth that we are doing. We started off with 2 people. Now, alhamdulillah, we are 20 plus people in 3 cities actually. So 2 बंदों से शुरू हुई थी. We started off with the storage box and then 2 data centers, and alhamdulillah now we have 10 plus data centers in Pakistan. And data centers means turnkey solution, huge. सही है. This is a very important slide. This is who we are. This is what we do. इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपको क्लिक करती है, then you can dial to us, engage with us, and you can be our partners. मैं कस्टमर को हमेशा पार्टनर्स कहता हूँ, because you guys are extended. जब तक हम आपके सोल्यूशन को आपके साथ मिल के अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, we can't have a successful scope-wise project. This is a PMP-based company. We do projects with a full heart and soul and being with the customers actually. So that's what we do. We have 4 pillars. Digital 4 pillars के ऊपर खड़ी हुई है. सही है. And वो 4 pillars क्या हैं? It is not parallel. हम करते क्या हैं? आपको बताता हूँ. This is a very interesting slide. हम बात करते हैं सबसे पहले टेक्नोलॉजी की. वी टॉक अबाउट 2 थिंग्स. क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं. क्या आपने एक्सपेंड करना है? क्योंकि 2 सिचुएशन है, इसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं हो सकती. ये मैंने पूरी लाइफ में सीखा है कि क्या आपको प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है, यू कैन एंगेज इन दैट प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व दैट. आपको प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप एक्सपेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? जाहिर बात है. सो आपने क्या एक्सपेंड करना है? ये 2 सवाल. क्योंकि हम वो नहीं करते कि सर हम पेन बेचने हैं, हम ये कहते हैं कि प्रॉब्लम है, एक्सपेंशन है. जब आपको एक्सपेंशन है तो जाहिर बात है, जब आप कोई चीज़ आपको चाहिए होती है, सो दैट इज़ अ प्रोडक्ट. तो हम घुसते हैं प्रोडक्ट. Huawei इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट. Huawei का राउटर या Huawei का नेटवर्क या Huawei का Dorado is in a product actually. But that's not a solution. What makes it a solution? When something is adapted and integrated in your environment and resolves your problem or expands you or enables you, that becomes a solution. That is only possible if we provide you the right services, deployment, engagement, SLA, continuity, business transformation. So we enter with a product or a solution, and then we provide service, which can be SLA, which can be deployment, which can be scope. See, and we try to prove ourselves as services. ठीक है, we engage the customer until the desired result is there. No matter the project is 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का. For us, each customer is equally important because we are a services company actually. So आहिस्ते आहिस्ते हमें भी realize हुआ कि हम product company नहीं हैं, हम लोग infrastructure company नहीं हैं. We are problem resolution या business consultants actually. So I love to talk about always कि how you can do better. और वो तभी पता लगेगा when you do advancement in your knowledge and study, which we do. ये सेशन भी इसी तरह का है कि हम आपस में बात कर सके कि हमने ये लगाया, आपने ये लगाया, हमने ये लगाया, ये लगा के हम बेहतर हो सकते हैं. सो अगेन, सर्विस इज समथिंग वेयर वी प्रूव आवरसेल्व्स, एंड देन व्हाट वी डू, वी कीप ऑन नॉकिंग कि आपका ये लग गया है, आप इसके अंदर इनोवेट क्यों नहीं कर सकते? आपका डेटा सेंटर लग गया, आप उसको रिमोटली क्यों नहीं मैनेज करते? आप उसको अपने ऐप पे क्यों नहीं देखते? आप उसमें एनएमएस क्यों नहीं लगाते? आप सिंगल पेन ऑफ सोल्यूशन क्यों नहीं लेते? That's we keep on triggering कि this in the west side या फिर in a better society this is happening. IoT में ये चल रहा है, remote side पे ये चल रहा है. Then we do automate. यानी उसमें चाहे वो प्रोडक्ट हमारा हो, Huawei का हो, डिजिटल का अपना हो, चाहे वो डेल का हो, ठीक है. We try to automate it. And again, different use cases and different चीज़ों के नेटवर्क एंड सिक्योरिटी कैसे ऑटोमेट हो सकती है, वो एक अलग चीज़ है. AI कैसे इंटीग्रेट हो सकती है, दैट इज ऑटोमेशन टीम, आवर ऑटोमेशन टीम. DCIM कैसे कॉपरेट हो सकता है पैसिव रैक्स के अंदर, दैट्स व्हाट वी डू एक्चुअली. दिस इज व्हाट डिजिटल इज ऑल ओवर. बहुत सारे लोग अभी पोजीशन करते हैं टेक्नोलॉजी में. एंड देन फाइनली इफ समबडी अलाउज, वी मार्केटेड सोशल मीडिया मार्केटिंग. वी स्टार्टेड ऑफ एज अ सोशल मीडिया कंपनी.
लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि यार there is a lot of marketing going on. I think so marketing is a tool to reach masses. So आपने कोई चीज़ की, उसको showcase किया, ये event किया, ये reaching out to the customer, that's also marketing. ठीक है? When you market to the right audience, then again he tells someone, he buys technology, they deploy it, they automate it, and they market it. So हमारे ये it is never ending story. सही है, आप जाएंगे, हम कहेंगे यार अगर हमने टेक्नोलॉजी सही की है तो आप हमसे सर्विसेज लें, हम फिर टेक्नोलॉजी में बात करना कम कर देंगे। ये आप हमारा एक ना नेचुरल पूरी कंपनी का एक वो है कि हम एक स्टेप ना आगे जाते हैं। और जब आप ऑटोमेशन पे जा रहे होंगे तो हमारे सामने मिसाल है, अब मेरा ख्याल ये प्लान कर रहे होंगे कोई शोकेस करने का डाटा सेंटर को, सो दैट्स हाउ वी डू दैट कि अगर आपकी इजाज़त हो वी कैन शोकेस कि यू डिप्लॉयड दैट। ठीक है, सो दिस इज अ साइकिल। और ये अगेन दिस इज समथिंग विच आई लर्न फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कि व्हेन यू स्टार्ट समथिंग यू गो डीप, यू रिजॉल्व इट एंड यू एक्सेल एंड यू अनाउंस इट, यू सेलिब्रेट। सो दिस इज हाउ कंपनी वर्क। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। हमारी 4, इसमें से कोई भी एक काम आप हमें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्लाइड, या आपको मैं भेज भी दूंगा स्लाइड्स। इस स्लाइड को रीड करने का क्या तरीका है, टेक्नोलॉजी में आप क्या करते हैं, वी कैन डू एनीथिंग, यू पिक डाटा सेंटर, हम आपको स्क्रैच से लेके एंड तक डाटा सेंटर बना के दे सकते हैं। उसमें सिविल भी आता है, उसमें जेनसेट्स भी आते हैं, उसमें पावर भी आता है, नेटवर्क भी आती है। तो मुझे किसी एक कंपोनेंट को यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि हम सर्वेलेंस कर देंगे या हम एक्सेस कर देंगे या DCIM कर देंगे, ऑटोमेट कर देंगे। तो इसी तरह सर्विसेज में यू कैन चूज एनीथिंग, यू कैन यूज हेल्प डेस्क चूज कर लें, आप NMS यूज कर लें। वी विल इंट्रोड्यूस यू IoT बेस्ड NMS टू यू, वी हैव आवर ओन प्रोडक्ट्स। सारी चीज़ों की हमारे पास एक alternate मौजूद है। You wanna go for a brand, we go a brand for you. You wanna go open source, we go open source with you. We will give you an open source solution and जो हमारे प्रोडक्ट है उसमें आपको फैसिलिटी है, you can deploy in your organization and check it out. ठीक है, so ये फ्यू नोटेबल हमारे प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली जो हम बताना चाह रहे हैं ताकि आप लोगों को कंफर्ट हो कि वाइल वर्किंग विद डिजिटल दे हैव हैंडल्ड लार्ज प्रोजेक्ट्स। अभी हमने कल थोड़े दिन पहले कंप्लीट किया है, नोवामेड इज हियर, वी हैड आवर डाटा सेंटर कंप्लीटेड एट नोवामेड, इट्स अ फार्मा customer, and the beauty of this data center is that it is our own data center racks basically which were introduced there. They were kind enough to deploy that, and to be honest we had certain years of R&D on that these racks. Since it's a Huawei event, I won't be speaking much about. There will be another session for digital racks, especially with the launch and probably the announcement of Digital 2.0, which is our smart racks, inshallah, very soon. So again, when we talk about data centers, CFAM is another data center which is in Lahore. सही है, आप लोगों से मैं encourage करूँगा whenever you want to visit a smart data center, which is modular data center, CFAM is one of the references. You can always go and visit us. Customer is very open to speak good about the deployment over there. Again, जो हमारा नस्ट का डाटा सेंटर है कोयटा कैंपस का, it is a 8+ rack data center. We have built that data center as well, which makes us a company which has done deployments on the remote side. So हमने कोयटा में deployment की, and when it comes to data center, the networks, the passive, the surveillance, the monitoring, it is ours. They have recently signed SLA with us as well, and they have continued the NMS support which we deployed in 2021. So this is one of the key feature that once we grab a customer, we stay with the customer and we stay loyal to them, and they carry on our services as well. So alhamdulillah, I would say we have a 99.99. I can't say 100% is never achievable result. We have a 99.99% satisfaction rate in terms of data center customers. Then we have another remote. आप लोग अभी EZY वाले करके हैं इवेंट गिलगित में, तो I don't know you met Karakram as well. Karakram University, KIU has the core switch and KIU has a data center from our side. So another Gilgit based customer, so which means that we have a reach far
एरिया इन पाकिस्तान, तो अगर हम पाकिस्तान में इतने दूर डाटा सेंटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, डाटा सेंटर मीन्स कि यू हैव अ 24/7 operations, you have people over there, you have resident people. So once we can manage a remote data center, we can manage easily in Lahore or neighboring areas. So feel safe with us. Again, Punjab Thermal, they might be here in a couple of minutes. PTPL is another case where we had a server revamp case. We can't show you the before and after, but after going through the revamps, they improved their availability from 95% to 99.99%. That's what we do. We study, we tell you, we do audits, and that's what written on this study. We perform compliance audits as well. We perform tiered audits as well. We give you standards as well and deploy according to them. बाकी we have references all well. I'll send you the slides. मैंने आपको data center के briefly explain करने थे कि where we are present. And one more thing, we are in the government as well. ये काफ़ी सारे लोग जो हैं, they have a feedback that we are on the private side. No, we do government as well, but we do government which is controllable, where we can enter and we can get out actually. Okay, we always choose our customers. हमारा कोई ऐसा कस्टमर नहीं है जिससे हम रिलेशन ना बनाएं एंड उसके बगैर ही हम बिड कर दें. We never do tenders. We make our own tenders. I'm so sorry, but like we do our own tenders actually. So because we decide everything in the beginning कि यार this is what we're gonna do. आपने evaluate करना है, आप evaluate कर लें. But once we are partners, let's be one team. So again, Huawei तो नहीं है यहाँ पे. Okay. So मैंने ये सही समझा कि एक स्लाइड अपनी दिखा दूं. Alhamdulillah, DigiTel has, from IT company, we have become a manufacturer. Now we have our own rack line in the market, which is very, very competitive. You can call me up and we can give you from 6U to 25U to 42U. किसी भी रेंज के हम आपको रैक्स दे सकते हैं. एंड दीज आर जिन्होंने भी ये देखे उन्होंने इसको इवन APC से बेहतर रेट किया है. ठीक है. एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव इनकॉर्पोरेट, हमने क्या यूनिक किया है इसके डिज़ाइन. हमने लोग कहते हैं कि यार रैक तो कहीं से भी कोई भी बना सकता है, वॉल्टन पे बनते हैं, यहाँ बनते हैं. सो दे आर नॉट दैट. एक्चुअली वी हैव इनकॉर्पोरेटेड सेंसर्स इन देम. We have incorporated, a design which is, very far, for heating, cooling, and for the innovation purposes, we have designed those racks actually. And जो उसमें सबसे खास बात है वो ये 16 गेज के हैं. नॉर्मली जो मार्केट के हैं वो 24 गेज के होते हैं, 24 गेज के होते हैं. जो 16 गेज के हैं वो रैक्स दे आर एक्सेप्शनली वेरी एक्सपेंसिव एंड दे आर वे टू इन आवर कंट्रोल बिकॉज ये हमारा अपना प्रोडक्ट है. सो इसके मजीद फीचर मैं अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज अगेन इट्स अ EZY एंड Huawei सेशन. आई डोंट वांट टू हाईजैक देयर सेशन कि आपने जी हमारे बारे में ज़्यादा नहीं बोला. सो वी आर अ मैन्युफैक्चरर एज वेल. सो इसका मतलब वी आर ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर. दैट्स वाई वी हैव रीच टू अ मैन्युफैक्चरिंग साइड. अगेन व्हाट वी डू एंड हाउ वी डू, चाहे वो डिजिटल की अपनी प्रोडक्ट हो, चाहे वो Huawei हो, चाहे वो EZY हो, स्टैंडर्ड्स हमने मेंटेन करने हैं. वी विल ऑलवेज, एंड दैट्स वाई दिस स्लाइड इज हियर. इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की स्लाइड यहाँ पे क्यों है? वाई? We will sit with you and tell you what is the right solution. We won't let you कि यार इससे काम चल जाएगा, इससे काम कर जाएगा. जब we will trigger you till we say कि यार जब तक आप मॉड्यूलर पे नहीं पहुंचेंगे, या जब तक आप एक्सपेंशन पे नहीं पहुंचेंगे, या जब तक इन पैरामीटर्स पे नहीं पहुंचेंगे, चाहे वो फायर हो, चाहे वो कूलिंग हो, चाहे वो ह्यूमिडिटी हो, we will not certify you. We will say कि यार this is pending, this is near 1 या 2 tier और this is between 2 और 3 tier. We will already tell you कि ये अडॉप्ट करने से आप यहाँ पे पहुँचे हुए हैं. सही है. So that's it. We will make customized data center solution. We will tell you कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या improvement है. Obviously we will be TIA 942 rated compliance को हम देखते हैं कि आप कौन सी tier में हैं. And again we will always talk about redundancy because I again told you I have a server storage background and उसमें सबसे प्राइमरी चीज़ होती है कि redundancy should always be there. Never compromise on the redundancy if you are sitting on a data center. और अगर आप प्रोडक्शन में हैं, never compromise. एक सही मशीन लगा लें, दूसरी थोड़ी आधी वॉल्यूम की लगा लें, but always have a redundancy in the market. So that's a practice which we don't. कभी भी हमसे एक कहता है
तो हम उसको कहते हैं यार थोड़ा से पैसे खर्च लो या हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं, आप 2 ले लें. सो यू नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द डाटा सेंटर ऑपरेशन. अगेन वी आर अ कंपनी हु टॉक अबाउट रिड्यूस ओपेक्स. बहुत सारे लोग, और वो कैसे, हमें क्लाउड की बहुत कॉल्स आती हैं एंड वी मेक अ वर्किंग ऑन द क्लाउड. हम एक वर्किंग बना के देते हैं जो कि TCO और TCA होती है. किसी को भी आप में से चाहिए हो, वी कैन वर्क आउट इन दैट. हम उनको बता देते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप क्लाउड पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप 1.5 या 2 साल बाद इससे बेहतर है आप अपना प्राइवेट क्लाउड लगा लें. ठीक है. सो अगर, लेकिन समहाउ कभी कभी कुछ वर्किंग ऐसी होती हैं कि लोग कुछ चीज़ें आउटसोर्स कर रहे होते हैं, वो क्लाउड पे बेनिफिशियल होते हैं, देन वी लेट देम गो, दैट डू दैट. सो वी आर बेसिकली ऑनेस्ट कंसल्टेंट्स जो कि क्लाउड भी बेच सकते हैं. वी डू होस्टिंग इन वेब सोल्स, वी डू होस्टिंग इन PTCL, वी कैन वर्क विद NTC, वी कैन वर्क विद PITB, वी डोंट हैव एनी इश्यूज विद देम, बट हम आपको TCA जमा करा देंगे कि आपका क्या होना है. सो इसी बेस के ऊपर वी हैव वन 3-4 कस्टमर्स जो कि दे वर प्लानिंग, बट दे वर जस्ट प्लानिंग फॉर 1 month, 2 months, 6 months. बट उनको जब पता लगा कि 1.5 साल के अंदर ही उनका ROI उनके प्राइवेट क्लाउड में हो जाएगा और प्राइवेट क्लाउड में कन्वर्जेंस इज द न्यू गेम, सो दे केम टू अस एंड दे सेड कि यार आप हमें कन्वर्जेंस के ऊपर एक अपना डाटा सेंटर लगा दें. सो आइडली व्हेन यू अडॉप्ट राइट प्रैक्टिसेस, आई थिंक सो you can have your own private cloud actually. Yeah, you can have a convert cloud. So that's where we work. And then similarly, security is very important. We are just not an endpoint security provider or a firewall provider. What we say is that we are a zero-day threat company. ठीक है. We tell you what is coming. We tell you and share you कि क्या threat हैं और कैसे mitigate हो सकते हैं, क्योंकि एक बार चीज़ हो जाए वो तो फिर कोई भी सॉल्व कर लेता है. होने से कैसे रोकना है, वी ऑलवेज टेल कि आप ये लगा लें, ये लगा लें, ये लगा लें, दैट इज द बेस्ट थिंग. अक्सर आई चैलेंज और आई फॉर्मली एंड रिस्पेक्टफुली टेल कस्टमर, सर आप ये कर रहे हैं लेकिन सही नहीं है. यू विल ऑलवेज हियर मी सेइंग कि आप कर रहे हैं, ये सही नहीं है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दैट प्रूव आउट टू बी द राइट थिंग, क्योंकि वी जस्ट टेल देम. हम लोग किसी को फोर्सफुली नहीं कर सकते. अगेन सो जो लेटर हैं बाद में हैं लोग, उनके लिए दिस इज अ EZY DigiTel Huawei event. Right now, I'm Jahanzeb. I'm the managing director of DigiTel. This event is sponsored by EZY, that is a distributor, and the principal OEM is Huawei. मैं फिर बता देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रोल होता है. पहले डिस्ट्रीब्यूटर एक पैसिव रोल में हुआ करते थे. वो क्या करते थे कि आपका ट्रांजैक्शन, क्या ये माल लेजिट है, क्या ये प्रोडक्ट, क्या Huawei चाइना की है, क्या आपका डिप्लॉयमेंट सही हुई है, आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें गारंटी करता था डिस्ट्रीब्यूटर, विच इज पैसिव मोड. राइट नाउ व्हाट आई सॉ वाज अ सेकंड, हमें मिला एक शोल्डर जिसके ऊपर हम सोल्यूशन डिजाइनिंग एंड सोल्यूशन डिप्लॉयमेंट में आए. लाइक अमीन हियर इज लुकिंग एट द IP, ही इज फ्रॉम EZY. चैनल्स को साइड पे और कमर्शियल साइड पे शाहजैन देख रहे हैं, ही इज ऑल्सो फ्रॉम EZY. सो नवीद भाई जो हमारे नेटवर्क के हैं, साजिद भाई जो हमारे डाटा सेंटर के हैं, इनको जब Huawei टेक्नोलॉजीज पे एक्सटेंडेड काम करना होता है तो वी हैव नाउ एज के हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर का भी एक आर्म आ गया है जो कि हमारे सॉल्यूशंस को वेट करेगा कि हाँ इतने IOPS के लिए ये वाला स्टोरेज चाहिए, इतने थ्रूपुट के लिए ये नेटवर्क चाहिए, इतनी बैंडविड्थ या इतनी रेजिस्टेंस के लिए ये वाली फायरवॉल चाहिए. सो यू हैव अनदर चेक इन बिटवीन, और ट्रांजैक्शन कंट्रोल इनके हाथ में है. दे मेक श्योर कि यू गेट द इक्विपमेंट ऑन द राइट टाइमलाइंस. सो यू डोंट हैव टू यू हैव अ चेक फ्रॉम EZY साइड एज वेल कि बेसिकली कि आपका इक्विपमेंट कहाँ है और वो लेजिट है कि नहीं. अगेन Huawei का फोकस क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग बैक टू दिस इवेंट, Huawei का जो रिसेंट फोकस है और EZY का और डिजिटल का जो इनके हमारे साथ मीटिंग्स हुई हैं, और ये जो एनेबलमेंट सेशन भी है, EU एनेबलमेंट सेशन इज एंड यूजर, यू रिस्पेक्टेड कस्टमर्स आर हियर. इसका बेसिकली इज दैट टू इम्प्रूव डिजिटाइजेशन. ठीक है. अब वो कैसे हो सकती है, हम लोगों ने बहुत सारे कन्वर्जेंस के प्लेयर सुने होंगे, उसमें से चाइना के भी हैं, उसमें से अमेरिकन भी हैं. जब कन्वर्जेंस का स्टार्ट हुआ तो लोगों ने अप्लाइंसेस यूज़ की. ठीक है. मैं मिसाल देता हूँ, जैसे हाइपरफ्लेक्स है, जैसे VX रेल है. दे वर डूइंग कन्वर्जेंस, बट जो यूज केस था कन्वर्जेंस का वो ये था कि एक लो कॉस्ट सिंगल पेन ऑफ ऑटोमेशन जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर सके. ठीक है. बट
एक अप्लायंस जो कि स्टोरेज सर्वर्स नेटवर्क से भी महंगी है, उसका यूज़ के समझ नहीं आया, तो अप्लायंस बेस्ड हाइपर कन्वर्जेंस सॉल्यूशंस जो हैं वो दे कुडंट फ्लाई। VMware बिक रहा था, vSAN बिक रहा था, स्केल IO बिक रहा था, बट हाइपरफ्लेक्स और VxRail उस तरीके से इनकॉर्पोरेटेड नहीं हुए। हाँ, बैंक्स ने डिप्लॉय किया होगा, टेलकोस ने किया होगा, जो कि कोविड से पहले एक ऐसा सेक्टर था जो सोचता नहीं था काम करते हुए, उनके पास फंड्स की एक्सेस इतनी थी। अब तो खैर वो भी सोचते हैं बेसिकली कि क्या डिप्लॉय करना है। सो अप्लायंस बेस्ड मॉडल किल हो गया। सही है, तो क्या आया, हाइपर कन्वर्जेंस के वो प्लेयर आए बेसिकली जो कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड लाइसेंस बेस्ड कन्वर्जेंस दे रहे थे। और कन्वर्जेंस टू बी ऑनेस्ट क्या है, लाइक यू मेक योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन लुक लाइक वन सिंगल पेन। जैसे हम अपना NMS लगाते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए जो पेन लगता है वो कन्वर्जेंस का लगता है, यानी सर्वर स्टोरेज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट इज वन। सो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। लोगों ने क्या किया, हार्डवेयर लेना कम कर दिया, उन्होंने सर्वर्स स्टोरेज नेटवर्क मैनेजमेंट लेना बंद कर दी। उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रा पे SNMP के प्रोटोकॉल चलाए, उसके अंदर देखा कि उस प्रोटोकॉल से कितना इंफ्रास्ट्रक्चर उनको अवेलेबल है, और उस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए उन्होंने डिप्लॉयमेंट्स करना शुरू की। और वो जो डिप्लॉयमेंट्स की उससे उनके एग्जिस्टिंग इंफ्रा में इतनी चीज़ें मिल गई कि दे कुड हैव रन इनफ, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक 33% ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलवेज यूटिलाइज्ड। इफ यू फाइंड आउट योर 66% इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टिल, कभी कोई रेड में वेस्ट हो रहा है, कभी कोई रेन में वेस्ट हो रहा है, कभी कोई फाइल सिस्टम में वेस्ट हो रहा है। सो कन्वर्जेंस के टूल इतने एफिशिएंटली रन होते हैं, और ये जो इसकी स्टडी है दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन डू कन्वर्जेंस स्टडी के मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना स्पेस बाकी है, कितनी पावर बाकी है, कितने vCPUs बाकी हैं, कितनी VMs बाकी हैं। यू कैन रन अ कन्वर्जेंस SNMP टूल एंड फाइंड आउट, और उसी को यूज़ करके या समहाउ कभी कभी उसके अंदर एडवांसमेंट्स करके लाइक SSDs डाल दी, NVMe डाल दी, एंड यू मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड यू मेक अ प्लेटफॉर्म। तो कहाँ आपका $1,00,000, कहाँ आप $2,00,000 की बात करें, कहाँ आप 20-30 हज़ार डॉलर के अंदर एक कन्वर्जेंस का प्रोफाइल बिल्ड करते हैं। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि Huawei क्या कर रहा है। So Huawei was working on the DCS side, data center solution side, and they were working more on a convergence side. मैं परेशान था कि भाई ये what they are doing। अभी इसके बाद जो सेशन होगा वो स्पेशली DCS के ऊपर मेरा ख्याल वो बताएंगे। So they made convergence and virtualization and data center look like one. बाकी convergence data center players are selling license. Huawei was incorporating software-defined convergence, which was a unique thing, and then they have matured, and now they are selling it big time. ये अपने references भी बताएंगे where that convergence is heading. So सबसे पहले we are telling you कि virtualization से भी platform advance हो गए हैं, अब लोग virtualization से convergence पे चले गए हैं। आप अगर बोलेंगे यार we are fully virtualized, ये इतना बड़ा आप सीना तान के नहीं बोलेंगे, जबकि आप कहेंगे we are fully converged। ये आजकल organizations के लिए एक यूज केस है। उसमें फायदा क्या है कन्वर्जेंस में, इट्स वेरी इजी टू माइग्रेट योर डाटा सेंटर टू रिमोट डाटा सेंटर और टू अ रिमोट साइट। सही है, बाकी लोग क्या करते हैं, इट्स VM टू VM माइग्रेट करते हैं, रिपोजिटरी टू रिपोजिटरी माइग्रेट करते हैं, SAN टू SAN माइग्रेट करते हैं, स्पेशल वर्कलोड माइग्रेट कर रहे होते हैं। विद कन्वर्जेंस टू कन्वर्जेंस, हाइपर कन्वर्जेंस क्लाउड माइग्रेशन इज वेरी सीमलेस एंड वेरी इजी। So and it doesn't have to be a replica actually. सही है, तो again Huawei convergence पे हम काफ़ी बात करेंगे, which is a very unique thing. I personally saw that on my visit to China and Shenzhen में especially इनके Chinese ने मुझे जो है बहुत ज़्यादा briefing दी कि what they have improved in the DCS environment. अगेन DCS के ऊपर या Huawei की किसी चीज़ के ऊपर अगर आप लोगों ने डेमोज या POCs करने हैं, द DigiTel इज हेयर, EZY टीम इज हेयर, Huawei इज हेयर, वी कैन ऑलवेज इंगेज ऑन अ डेमो और अ POC ऑन दैट। सो मैं सबसे पहले हम लोग आज का सेशन है और Huawei का फोकस है DCS। ये यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस नेम। सेकेंडली, Huawei has tremendously improved their Dorado. वो कैसे, वो भी मैंने जो फिगर आउट किया ड्यूरिंग माय विजिट, दे नॉट ओनली मैच्योर्ड देयर क्वालिटी ऑफ देयर स्टोरेज, इन्होंने अपने IOPS भी इम्प्रूव किए, इन्होंने अपना प्रोफाइल और इन्होंने अपना जो सोल्यूशन सूट है वो बहुत इम्प्रूव किया है इन्होंने R&D के थ्रू। दे हैड पर्टिकुलरली जो शेंजन वाला एरिया है उसको दे कॉल दैट चाइनीज सिलिकॉन वैली। इन्होंने
Dell EMC और वर्ल्ड क्लास प्योर सिस्टम्स एंड न्यूटॉनिक्स के एल्गोरिथम्स को बेसिकली स्टडी किया, एंड उन सबको, एंड कंटेनर्स को, न्यूटॉनिक्स को, डेल EMC को, दे मेड इनटू वन, एंड देन दे मैच्योर्ड डोराडो एक्चुअली. एंड राइट नाउ जो ये कह रहा था, फैसल ने भी बताया था शुरू में, इवन योर बैंक एक्चुअली, MCB बैंक एक्चुअली हैज़ मूव्ड फ्रॉम यू नो एन अमेरिकन ब्रांड टू डोराडो, एंड उनको जो बैकअप्स में, उनको जो डेटाबेसेस में और उनको एप्लीकेशन में जो रिजल्ट्स मिले हैं वो आर फार बेटर देन देयर प्रेडिसेसर्स एक्चुअली. सो दैट नंबर्स आर वेरी ऑफिशियल एंड वी कैन ऑलवेज शेयर कि पहले क्या आयोप्स थे और डोराडो लगने के बाद आयोप्स क्या है. सो Huawei का DCS बहुत मैच्योर कर गया है. Huawei का स्टोरेज जो कि डोराडो है, it has, you know, in terms of IOPS, it has bypassed actually likes of American brands actually. It can give you guaranteed numbers. So second thing which has matured and which we are talking about is storage, which is Dorado. I personally have worked on that, and मैंने भी major telcos में shift अपनी previous organization when I was in Unisys, I have made a shift from that platform. And again, IP का तो इनका मैं हमेशा से fan था. I'm still fan of their IP. Huawei Cloud, Huawei Cloud Engine, Huawei SDN, Huawei SD-WAN, कैंपस मैनेजमेंट में ख़ास तौर पे इनके बेसिकली जो रिजल्ट्स हैं वो दे आर एनॉर्मस. इनकी ईस्ट वेस्ट और इनकी नॉर्थ साउथ जो ट्रैफिक है उसकी हैंडलिंग इज़ वेरी वेरी मैच्योर एक्चुअली, एंड पीपल हैव एक्सपीरियंस ग्रेटर रिजल्ट्स. एक जो चीज़ बहुत इम्प्रूव की है वो इनका वाईफाई पोर्टफोलियो है. आई हैड मैनी कस्टमर्स on basically American brands जो कि they are moving to Huawei Wi-Fi because Huawei was the first one to introduce Wi-Fi 7. ऐसे ही है, they are the first one to introduce Wi-Fi 7. ठीक है. Secondly, their protocols are matching the protocols of even Cisco and Ruckus, बल्कि additional protocols भी इन्होंने डाले हुए हैं. So they can, you know, in the RFPs they can outclass Cisco and Ruckus in the Wi-Fi profile as well. Plus renewal, ये लोग जितने भी अमेरिकन ब्रांड्स हैं रिन्यूअल में बहुत कॉस्टली होते हैं. व्हेन यू गो फॉर द रिन्यूअल्स, ये और VMware के केस में भी यही है कि 35% 45% कॉस्ट होती है और ईयर ऑन ईयर प्राइस वैसे ही बढ़ी होती है. तो जब आप इनको कंसीडर करते हैं वो 100% वही होती है जो प्राइस इनकी शुरू में होती है. तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर अ रिन्यूअल जो कि आपको बहुत कॉस्टली लग रहा है, आप अपने प्रोटोकॉल्स मुझे बताएं, आप अपने सिक्योरिटी प्रोफाइल मुझे बताएं, एंड वी कैन इंट्रोड्यूस ऑलवेज Huawei प्रोफाइल विद यू. वी हैव रिप्लेस्ड अमेरिकन ब्रांड्स विद दैट. और उनका एक और बड़ा मसला है, एक तो वो लेजिट नहीं मिल रहे मार्केट में जो ब्रांड्स हैं. सेकेंडली उनका डिलीवरी टाइमलाइंस आर फार मोर. वी आर ऑल्सो पार्टनर विद देम. ऐसा नहीं है कि हम रकस नहीं करते या सिस्को नहीं करते, बट मैं आपको ऐसी चीज़ क्यों दूं जिसमें आपको वेट करना पड़े. आपके प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस जो है, आपके अप्रूवल्स आते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स आपने साल में करने होते हैं, उसके KPIs होते हैं, आप KPIs मिस करें, व्हाई वुड आई डू दैट. सो वी शुड, एंड जब रिजल्ट्स इनके ज़्यादा बेहतर है, एंड आई कैन गारंटी यू विद द POC एंड विद एनी यू नो डेमो. सो जब हमारे पास डेमो है, EZY है हमारे पास, जब Huawei है, सो वी कैन ऑलवेज चेक. हम सबका बिलीव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम Huawei पे आया है. सो दैट्स वेयर एक्चुअली लाइज स्ट्रेंथ. सो मैंने आपको कन्वर्जेंस पे बता दिया. देन आई टोल्ड यू अबाउट स्टोरेज के कैसे मैच्योर कर रहे हैं. IP के प्लेटफॉर्म पे आया, ऑलरेडी टोल्ड यू कि कैसे मैच्योर किया है इन्होंने. एंड देन जो चीज़ मैंने, जो मेरी पहले जो इतना ज़्यादा जो मेरा नहीं था जिस पे हम वी यूज टू वर्क ऑन मोर ऑन आवर Sophos साइड, मैंने रिसेंटली वी हैव सर्टेन डिप्लॉयमेंट in you know security profile as well. Huawei has matured in the firewalls business as well. This is not the same, you know, like before we have experienced, you know, people you know using other platform moving to Huawei. So this is something where you can do POCs as well and perform better. Finally, which we I want to tell you each one of them that their backup profile is improved very well. They have, you know, a new product line जो कि अभी मेरा ख्याल कोई ना कोई बैकअप के ऊपर बात करेगा. मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ डिस्क बेस्ड बैकअप
लोगों ने लगाए हुए हैं और उनकी प्राइसेस जो है ना दैट इज़ स्काई रॉकेटेड एंड पीपल आर इन अ ट्रबल कि वी कांट मूव दैट। शकील या फिर कोई अभी Huawei में से आएगा वो आपको बताएगा देव गॉट द बैकअप प्रोफाइल अप्लायंस बेस्ड बैकअप विच इज़ जो कंपेटिटर है वो क्लेम करता है जितने X7 या 5X दे कैन ऑल्सो कंप्रेस एंड डी डूप नाउ। सो अगेन आप लोगों को पता होगा तो देन यू माइट बी अडॉप्टिंग दीज थिंग्स। Huawei बैकअप प्रोफाइल इज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड अ लॉट। उसमें मैं आपको वर्ड ऑफ द माउथ यही कहूँगा कि वी डू हैव डेमोज फॉर देम। आप सीइंग इज़ बिलीविंग। अगर आपने बैकअप और आर्काइव का बिजनेस एक ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर वापस लाइव ना हो तो फिर आपका सारा पर्पस बैकअप का जो है वो फारिग हो जाता है। सो बैकअप जब भी आपने करना है आर्काइव करके ज़रूर देखें। सो मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ जब भी आपने सबसे पहले जब रेप्लिकेशन यूज़ की होगी तो आप क्या करते हैं DR ड्रिल करते हैं, ठीक है। आप जब भी कोई बैकअप का प्रोफाइल करता है आप आर्काइव करके देखते हैं। तो मैं आपको ये और आर्काइव ऐसे नहीं हो सकता कॉन्सेप्चुअली मैं आपको आर्काइव नहीं करके दिखा सकता। सो व्हाट आई एम गोना डू कि अगर आप लोगों की बैकअप की कोई क्वेरीज हैं व्हाट आई विल ट्राई कि वी कैन डू अ POC एंड गिव यू अ कंफर्ट के Huawei बैकअप एंड रिट्रीवल is now as efficient as their competition. So again what कुछ कमिटमेंट्स जो हैं वो मैंने भी इस साल किए हैं क्योंकि हम लोग एक डाटा सेंटर प्लेयर हैं। इससे पहले हम एटम डाटा सेंटर्स बहुत ज़्यादा हमने डिप्लॉय किए हैं, हमने अपने डाटा सेंटर बहुत डिप्लॉय किए हैं। DigiTel has grown, alhamdulillah, to a point that we started off with 1 or 2 racks to 4 racks to 8 racks. Nust में हम 8+ racks का data center लगा चुके हैं. So we are now targeting huge enterprise customers. सही है. हर चीज़ की कैपेसिटी होती है. हमारे अपने रैक की कैपेसिटी है, उसके बाद एटम के रैक की कैपेसिटी है. For tiered approach, for 24/7 operations, we are promising or we have vowed कि हम लोग जहाँ Tier 3, Tier 4 पे काम करेंगे, we will go with the Huawei data center profile. This is what our road map is. ठीक है, हम 1-2 रैक्स में अपने रैक चला लेंगे, उससे काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है. बट जो tiered है उसमें we have and we have seen a lot of improvement in the data center और DCIM जो इनका data center remote console है, we have seen a lot of improvement in that. हम चूँकि data center certified लोग हैं, we are amazed with the technology incorporated in their DCIM, current DCIM, remote management and remote controls. Obviously, we also learn in our own flexi rack जो हमारा अपना रैक है, उसके 2.0 में हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं Huawei से. So that's what we do. And now again, secondly, हम लोग कन्वर्जेंस पे, पहले हम कन्वर्जेंस पे दूसरे प्लेटफॉर्म पे बात करते थे, बट अब DCS पे हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं. We are trying to do POCs, we are trying to get people and we are trying to tell them कि आप हार्डवेयर बेस्ड अगर मॉनिटरिंग हार्डवेयर बेस्ड अगर प्रोजेक्ट करते हैं सर्वर सैन के या सर्वर्स के, उसके बजाय अगर आप एक कन्वर्जेंस का प्रोजेक्ट कर लें तो यू कैन मेक यूज ऑफ दैट प्रोफाइल एंड इट इज़ हैंडी, इट इज़ मैनेजेबल, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन वाइज ईजी. Again, we were on to Sophos and Fortinet, but now since Huawei has amazed us, we have we are incorporating Huawei firewalling in our customer base as well. ठीक है, and we have got enormous result in firewalling, and it's not only firewalling, it's the algorithm, it's the policies, it's the entire understanding of the security. मेरी नज़र में security is not a product. For security is basically an approach. So DigiTel, Huawei और EZY उस approach को कितना अच्छा understand करते हैं, the product comes second. So security is always an approach. Again, बैकअप लोगों ने बहुत कंप्लेंट की है कि इस वक्त डिस्क बेस्ड बैकअप जो है वो बहुत महंगे हो गए हैं, डीडूप टेक्नोलॉजी बहुत महंगी हो गई है, आर्काइवल बहुत महंगा हो गया है. तो आंसर इज Huawei. आपका प्लेटफॉर्म माइग्रेशन हमारी जिम्मेदारी, आपका POC हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, एंड प्राइसिंग वो EZY और Huawei की जिम्मेदारी है. सो बैकअप्स के ऊपर वी कैन सिट विद यू एंड मेक एनी सॉर्ट ऑफ ऑफरिंग. आप लोग अभी 1-on-1 डिस्कस करना चाहते हैं तो Huawei टीम इज़ हियर, दे कैन डिस्कस बैकअप्स विद यू, बट दैट प्रोफाइल इज़ गॉन. हम लोग अपने दूसरी साइड के कस्टमर्स जो कि टेलको और बैंक्स के हैं वो भी बैकअप पे इधर ला रहे हैं. स्टोरेज तो हम ला चुके हैं, इसको भी हम लेके आ रहे हैं. सो दैट इज़ द फोकस ऑफ DigiTel.
That is the focus of Huawei. That is EZY with us. They are enabling tool for us. And बाकी जो session है, again, we went to Huawei Connect, Shanghai and Shenzhen. We learned a lot. We will tell each one of you okay, what is happening in that part of world. Actually, वहाँ पे convergence is a usual practice. वहाँ पे switching has moved to data center switching. वहाँ पे जितनी भी चीज़ें incorporated हैं, we will try telling you okay, what is happening over there. And this session is end user enablement session के क्या क्या नया आया है, क्या क्या improve किया है, ठीक है? We can come to you with Huawei. We can come, with EZY and sit with you on the focus session. एक customer को पूरा session करा लिया कि ये सारी चीज़ें कौन-कौन सी आई हैं, and we can do that. And what we can do, we can come up with the, for your management or decision makers, we can come up with a Huawei to introduce, whatever is, happening in this landscape. So, last but not the least, we are DigiTel ji, and we are present in 5 cities. Right now, this is the head office, or here is our contact, or आप कोई queries हो, तो do contact us. We love being with you and design solutions for you. Thank you very much.